हेलो दोस्तों, मैं आशीष शर्मा। आज आप लोगों को बताऊंगा समास। समास के कितने पार्ट हैं और समास आप लोगों को एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है। और आपके जो एग्जाम में समास आ जाता है तो आप अक्सर गलतियां कर देते होंगे, लेकिन आज की बात आप बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि आज मैं आपको समास पढ़ाऊंगा भी और उसकी ट्रिक भी बताऊंगा, ताकि आपको आसानी से ये याद हो जाए, इसी क्लास में याद हो जाए। इस क्लास से बाहर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ देखना है और देखने के बाद आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। अगर आपने एक बार नोट कर लिया तो यकीन मानिए आपको याद हो जाएगा। चलिए, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा और आप लोगों को मैं सिखाता हूं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नए शब्द के निर्माण की प्रक्रिया को समास कहते हैं। ठीक है, जैसे अब मैं आपको बताता हूं, ये 6 तरीके के होते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को बताता हूं। अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास में क्या होता है? इसमें जो प्रथम पद होता है, प्रथम पद जो इसका होता है, और जो द्वितीय पद होता है, प्रथम पद क्या होता है? इसका प्रधान होता है। द्वितीय पद क्या होता है? गौड़ होता है। ठीक है, कैसे? अव्ययी भाव के हम उदाहरण देखते हैं। यथा शक्ति। ठीक है, क्या होगा? शक्ति के अनुसार। ठीक है, इसमें क्या होता है? अव्ययी भाव में आपको क्या आसानी से समझना है कि जो प्रथम पद होता है वो प्रधान होता है। ये देखिए, इसी के बारे में डिस्क्रिप्शन जो है वो दिया रहेगा, और जो द्वितीय पद होगा वो हमारा एज इट इज लिखा रहेगा, यानी गौड़ होगा। तो यकीनन आपको पता चल गया होगा कि जो प्रथम पद प्रधान है, जैसे कि यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। ठीक है, समक्ष, सम अक्ष। ठीक है, यानी अक्ष के सामने। ठीक है, अक्ष के सामने मतलब आंखों के सामने। अक्ष मतलब आंख, यानी द्वितीय पद अक्ष गौड़ है और समक्ष यानी प्रधान हो गया। इसका डिस्क्रिप्शन है। तो अव्ययी भाव में क्या होता है? प्रथम पद जो होता है वो गौड़ नहीं होता है, वो प्रधान होता है, और जो द्वितीय पद होता है वो गौड़ होता है। ठीक है, अव्ययी भाव आप लोग सीख चुके हैं। अब देखते रहिए, नोट करते रहिए। नहीं तो अगर आप लोगों ने नोट नहीं किया है तो वीडियो को आप रिवर्स कर लीजिए और दोबारा से देख लीजिए। ठीक है, दोबारा बात करते हैं। तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की अगर बात करें तो इसमें विभक्ति क्या होता है? विभक्ति, विभक्तियां होती है। कौन सी? द्वितीय से सप्तमी तक, द्वितीय से लेकर सप्तमी तक इसमें विभक्तियों का यूज होता है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, माखन चोर, माखन चोर। अब इसमें क्या होता है? जो प्रथम पद होता है वो गौड़ होता है। अब देखिए, प्रथम पद क्या है? माखन, और चोर द्वितीय पद है। तो माखन, माखन को चुराने वाला। कौन? चुराने वाला। माखन को चुराने वाला क्या हो जाता है? माखन चोर। यानी प्रथम पद एज इट इज लिखा है, यानी प्रथम पद जो होता है इसमें गौड़ हो जाता है। चोर यानी चुराने वाला, इसका डिस्क्रिप्शन बता दिया गया है। यानी जो तत्पुरुष है उसमें एक तो कर्ता ने प्रथमा कर्म को द्वितीय, यानी विभक्ति द्वितीय से शुरू होती है, यानी को आ जाता है, को चुराने वाला। ठीक है, इस तरह से अगर बात करें नेक्स्ट की तो श्रम साध्य, श्रम साध्य। ठीक है, क्या हो जाता है? प्रथम पद गौड़ होता है, क्या लिखेंगे? लिख देंगे श्रम से साध्य। ठीक है, अब इसमें आ गया कर्ण से के द्वारा।
तृतीया, यानी तृतीया विभक्ति यूज हो रही है। इस तरह से अगर किसी भी जो आपको एग्जाम में दिया रहेगा, कोई भी एक क्वेश्चन आएगा, उसमें लिखा होगा, जैसे आप क्वेश्चन में आता है माखन चोर, इसमें बताइए कौन सी विभक्ति निकल रही है? माखन को चुराने वाला। अब आपको पता चलेगा माखन को चुराने वाला है, इसमें विभक्ति निकल रही है द्वितीया, यानी तत्पुरुष समास है। देखते ही पता चल जाएगा। तो आपको इसमें से विभक्तियां ध्यान में रखना है कि आपको इसका संधि विच्छेद कर लेना है, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि विभक्ति है कि नहीं है। ठीक है, तत्पुरुष में क्या होता था? प्रथम पद जो है वो गौड़ होता है और द्वितीय पद प्रधान होता है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बात करता हूं, इसके बाद में आप लोगों को बताता हूं कर्मधारय। ठीक है, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है? जो पद होते हैं विशेष विशेषण होते हैं, विशेष विशेषण वाले होते हैं, विशेषण वाले पद होते हैं। ठीक है, कैसे? नीलांबर, नीलांबर, नीलांबर मतलब नीला है अंबर जो। ठीक है, अंबर जो, यानी कैसे पता चला? इसमें क्या हुआ? नीला, नीले की बात आ गई, यानी इसमें विशेषण हो गया नीला, और अंबर यानी नीला है अंबर जो। ठीक है, नीला है अंबर जो। महात्मा, दूसरा देखिए महात्मा क्या होता है इसमें? महान है आत्मा जो, यानी महान, महात्मा, महान है आत्मा जो। ठीक है, महात्मा को कहते हैं ना, बहुत महात्मा, तो महान है आत्मा जो। क्या हो इसमें? क्या है? विशेषण बता रहा है। तो इस तरह से अगर विशेषण की बात हो तो कर्मधारय। अव्ययी भाव की अगर बात कर रहे थे तो उसमें प्रथम पद जो होता है प्रधान होता था, द्वितीय पद गौण होता था। इसी तरह अगर बात करें तत्पुरुष की, उसमें विभक्तियां यूज होती थी। और इसके बाद अगर बात करें कर्मधारय की, तो इसमें विशेष विशेषण यूज होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास, द्विगु, द्विगु क्या होता है? संख्यावाची, संख्यावाची होता है। द्विगु समास क्या होता है? संख्यावाची होता है। ठीक है, कैसे पता चल जाएगा आपको? देखते ही, पंचपात्र, पांच पात्रों का समाहार, पांच पात्रों का समाहार। ठीक है, पंचपात्र ये हो जाता है हमारा। अब इसमें देखते ही पता चल गया क्या है? इसमें संख्याएं आ जाती है, जैसे पंचपात्र। ठीक है, नवरत्न, ठीक है, नवरत्न यानी नवरत्न, नौ, ठीक है, नवरत्न। ठीक है, इसमें क्या आ गया? संख्या आ गई नवरत्न। इसी तरह आपको बात करें अगर नवग्रह, नवग्रह, इसमें भी क्या है? संख्या आ गई। तो क्या हो गया? संख्यावाची क्या होते हैं? हमेशा द्विगु होते हैं। अगर बात करें, अब आपको चार सिखा दिए मैंने, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय और संख्यावाची द्विगु। इसके बाद बात करें अगर बात करें इसको अगर हम बहुब्रीहि, बहुब्रीहि, ब्रीहि, ठीक है, बहुब्रीहि, बहुब्रीहि की अगर बात करें, इसमें अन्य पद का अर्थ प्राप्त होता है। ठीक है, अन्य पद का अर्थ प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें अन्य पद का अर्थ प्राप्त होता है। ठीक है, कैसे? जैसे लंबोदर, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। ठीक है, कौन आ रहा है? लंबा है उधर, लंबा है उधर जिसका, यानी गणेश जी। ठीक है, गणेश जी। ठीक है, आ रहा है ना गणेश जी। ठीक है, लंबा है उधर जिसका यानी गणेश जी। अब बात करें अगर वीणा पाणी, वीणा पाणी, ठीक है, वीणा पाणी, वीणा पाणी क्या होता है? वीणा पर तीसरे पद का प्रधान है यार, वीणा है जिनके हाथों में, यानी माता सरस्वती, यानी तीसरे पद की प्रधानता हो रही है, यानी माता सरस्वती। ठीक है, तो आपको तीसरे पद की प्रधानता होगी।
तो वो हमारा बहुब्रीहि होता है। जैसे चंद्रशेखर, जिनके शिखर पे चंद्र है, इस मतलब धारण है, यानी भगवान भोले बाबा। ठीक है, तो आपको ये सारे मैंने बता दिए। इसके बाद आपको एक रह जाता है, वो है द्वंद्व समास। ठीक है, मैं आपको बताता हूं द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास ये आपका आखिरी समास है, और इसमें आपको कैसे सीखना है, द्वंद्व। ठीक है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है, जोड़ा होता है हमेशा। क्या होता है, राम सीता। ठीक है, इसमें जोड़ा होता है, राम सीता, भाई बहन, भाई बहन। आपको देखते ही पता चल जाएगा, इसमें योजक चिन्ह होता है। ठीक है, क्या होता है, योजक चिन्ह होता है। आपको इस तरह से द्वंद्व समास का पता चल जाता है। तो मैंने आपको 6 बताए, कौन कौन से बताए, आपको फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। पहला बताया हमने अव्ययी भाव समास। ठीक है, दूसरा हमने कौन सा बताया, तत्पुरुष। ठीक है, तीसरा हमने कौन सा बताया, कर्म धारय। ठीक है, चौथा हमने आपको कौन सा बताया, चौथा हमने कौन सा बताया, बहुब्रीहि। ठीक है, ब्रीहि। और इसके बाद पांचवा कौन सा बताया, द्विगु। ठीक है, उसके बाद छठवां कौन सा बताया, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। ठीक है, इसमें क्या होता है, अव्ययी भाव, प्रथम पद क्या होता है, प्रधान में होता है। ठीक है, इसके बाद तत्पुरुष में क्या होता है, द्वितीय पद प्रधान होता है, प्रथम पद गौण होता है। कर्मधारय में क्या होता है, कर्मधारय हमारा, कर्मधारय आपको हमने बताया, इसमें तत्पुरुष में तो विभक्तियां होती है, द्वितीय से लेके सप्तमी तक विभक्तियां होती हैं, आपको विभक्तियां मिलेंगी। कर्मधारय, कर्मधारय में आपको क्या होता है, कर्मधारय में आपका होता है विशेष विशेषण। ठीक है, विशेष विशेषण, विशेषण। ठीक है, विशेष विशेषण का इसमें यूज होता है। बहुब्रीहि में क्या होता है, तीसरे पद की प्रधानता होती है, तीसरा पद आ जाता है। ठीक है, आ जाता है। ठीक है, जैसे लंबोदर, लंबा है उधर जिसका। संख्यावाची होता है द्विगु, संख्यावाची। ठीक है, संख्यावाची हो जाता है। इसके बाद द्वंद्व की बात करें तो इसमें क्या होता है, जोड़ा होता है, जोड़ा। ठीक है, प्रथम पद प्रधान होता है। क्या होता है, प्रधान होता है। इस तरह से आपको मैंने सारे 6 के 6 समास बता दिए, बहुत ही सिंपल ट्रिक के साथ। आप यहां से नोट कर लिए, यही एक तरह से ट्रिक है। क्या होता है, प्रथम पद प्रधान होता है, द्वितीय से लेकर सप्तमी तक विभक्ति होती है। आप पढ़ेंगे उसको तो अपने आप से पता चल जाएगा क्या कह रहा है। विशेष विशेषण होता है, और इसमें क्या होता है, तीसरा पद आ जाता है, जैसे लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, चंद्रशेखर, शिखर पे चंद्र है जिसके। और संख्यावाची हो जाता है द्विगु। बात करें द्वंद्व की तो इसमें जोड़ा होता है, जैसे राम सीता, भाई बहन, दिन रात, ये सारे आ जाते हैं द्वंद्व समास में। तो ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को विजिट करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।